फोटो भी खींच लेना। फोटो कौन चाहिए सर दूसरा? तो ये है कि ये यहाँ के लोगों के लिए मेरे लिए नहीं है। हाँ 5 मिनट सर बैठा है, मैं शुरुआत कर देता हूँ तो मैं आगे ही लगवा लेता हूँ। बेटा ये वाली खत्म हो जाए तो 10-10 परवेज डॉक्टर साहब सर ये इधर आए। अरे फोटो खींच लो यार, वहाँ से वहाँ पहुँचो, वहाँ से खींचो, वहाँ से पीछे पहुँचो भाई। जब तक तुम फोन पे डालोगे नहीं जब तक लोग मानेंगे नहीं। ये शर्ट ढीली कर लो, इसे कर लेना, पूरी ऊंची नहीं आ रही। क्यों नहीं आएगा? उसने मुझसे बना क्यों नहीं किया? लगातार वैक्सीनेशन के लिए सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि कोरोना का एकमात्र इलाज है वैक्सीनेशन। आज उसी कड़ी में संस्थाओं के साथ साथ आज फिरोज़ाबाद में चिराग सोसाइटी द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य किया गया है। और सबसे पहले चिराग सोसाइटी के संस्थापक फाउंडेशन डॉक्टर ज़फ़र आलम जी के वैक्सीनेशन लगी। वहीं फीता काटकर ACMO डॉक्टर AK सुनील जी द्वारा आज यहाँ श्रीवास्तव द्वारा यहाँ पर फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो लगातार कोरोना को मात जो दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन से दी जा रही है। हज़ारों लोग प्रतिदिन वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, एज भी इसमें फिक्स की गई है। और वहीं ये बहुत अच्छी बात है कि चिराग सोसाइटी के द्वारा आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया है स्थानीय जनता के लिए और यहाँ संस्था के लोगों के लिए। वहीं आपको दिखाएंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है और लोगों को इस वैक्सीनेशन से क्या कहना चाहते हैं और कैसा लगेगा लोगों को। तो आप साफ तौर पर देखते हैं मेडिकल टीम यहाँ मौजूद है और जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है इनसे पूछेंगे और जानेंगे। चाचा, जिस तरह से यहाँ वैक्सीनेशन आपका हुआ है कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बेहतर लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम हारून रशीद है। कोई दिक्कत या नहीं बिल्कुल ना दिक्कत है ना परेशानी है, बिल्कुल कुछ नहीं, कंप्लीट बिल्कुल है एकदम। वैक्सीनेशन क्या है, किस तरह से, क्या टीका है ये वैक्सीन लगाई जा रही है जिससे कोरोना किस तरह से लगाई जा रही है? इंजेक्शन से लगाई जा रही है। इंजेक्शन से हाँ, इंजेक्शन से लगाई जा रही है। कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल दिक्कत। आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मेडिकल टीम बैठी हुई है और सभी महिलाएं और पुरुष भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सीधे बात करेंगे और जानेंगे ज़फ़र सर से कि किस तरह से उनके वैक्सीनेशन हुआ है और कैसा लग रहा है। क्या वैक्सीनेशन से मैडम कोई कार्ड या कोई टैबलेट या कुछ पूरी जानकारी दीजिए। ये वैक्सीनेशन कोविड-19 है जो कोरोना से भगाने के लिए दिया जा रहा है। अगर इससे हल्का बुखार भी आ सकता है, सिर भी भारी रह सकता है, उल्टी भी आ सकती है, इसके लक्षण हैं। मगर इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। 2 दिन फीवर रहता है, उसके लिए हम 1-2 टैबलेट देते हैं जिससे शाम को खा ले, सुबह खा ले। और हम कार्ड भी देते हैं जिससे कि सेकेंड डोज 84 दिन बाद लगेगी। किस तरह से लगाई जा रही प्रक्रिया क्या है? आप इसको वैक्सीन लगाने के लिए हम हमारे कैमरे की आँख से थोड़ा लोगों को दिखाइए। सिरिंज लेते हैं, इसको 0.5 ml लेते हैं जी, ठीक है। डेढ़ी बाजू पे 90 इंच पे देते हैं इसे। आप देख सकते हैं किस तरह से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। 9 सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा पास करके दिखाएंगे कि देखिए कुछ ज़्यादा खतरा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। कैसा लग रहा है? बहुत बद साइन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, एक चींटी के बराबर। दवा लीजिए। ये सुई है, ये इंजेक्शन है, इसके माध्यम से लगाया जा रहा है। तो अंदर बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ चिराग सोसाइटी पर हुआ। तो सबसे पहले
बात करेंगे और जानेंगे। लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सरकारों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ पर ACMO AK श्रीवास्तव जी के द्वारा यहाँ पर फीता काटा गया। सर, किस तरह से काटा गया और क्या कहना चाहते हैं? ये मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहता हूँ कि कोरोना महामारी जो चल रही है उससे बचने का सिर्फ 2 ही उपाय हैं। एक ये है कि हम अपना वैक्सीनेशन करा लें, दूसरा हम जो सरकार कहती है कि मुंह पर मास्क बना कर रखें, 1 गज की दूरी बना कर रखें और बार बार अपने हाथ साफ करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है और मैं इसके लिए धन्यवाद स्पेशली दूंगा चिराग सोसाइटी के डॉक्टर जफ़र आलम को कि उनके प्रयासों से हमने यहाँ शुरुआत की है और ऊपर वाले की कृपा से हम इसमें अवश्य सक्सेस होंगे। मैं सबसे अपील ये करता हूँ कि ऐसे मान लें कि जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम हेलमेट लगाते हैं। हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए है, उसी तरह ये कोरोना वैक्सीन भी हमारी सुरक्षा के लिए है। इससे कोई नुकसान नहीं है, ये पूरी तरह सेफ़ है। अब तक हमने 3.25 लाख डोजें फिरोजाबाद में लगा दी हैं और कहीं से कोई भी शिकायत नहीं आई है। किसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और आगे बढ़ चढ़ कर हमसे डिमांड करेंगे हम आपको वैक्सीन लगाएँ। धन्यवाद। वैक्सीन हमारे पूरे जनपद में सरकारी अस्पतालों में लगाई जा रही है और अब हम वर्क प्लेस भी बनाकर जहां हमें 100 से ज़्यादा टीके मिल जाते हैं हम अपनी टीम भेजकर वहां टीके लगवा देते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? सर, इसमें ऐसा है कि जो 18 से 44 वाले रजिस्ट्रेशन से होंगे, 45 से ऊपर ऑन स्पॉट भी हम करके कर देते हैं। अब 21 तारीख के बाद संभावना है कि अगर हमें और फैसिलिटी मिली तो हम 18 से 44 में भी ऑन स्पॉट करने का प्रयास करेंगे। सर, मैं देख रही हूँ कि आप एक नहीं 3-3, 4-4 मास्क पहने हुए, जबकि मोदी जी 2 कह रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा आपसे ये है कि आप 2 मास्क से कम बिल्कुल ना पहने, 2 के बाद 4 कर लें, बहुत बढ़िया है। ये ही सुरक्षा है, इस बात पर ध्यान दें। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, लेकिन अगर हम अभी भी लहतलाली रखेंगे तो हो सकता है ये इन्फेक्शन फिर बढ़ जाए और प्राण घातक बन जाए। जनता से क्या कहना चाहते हैं? बस यही है सर, आप लोग हमारा सहयोग करें, सब लोग मिलकर बढ़ चढ़कर इस वैक्सीन लगवाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और अगर आपको कहीं डिमांड है तो आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करें, जिससे कि मैं आपका वहाँ पर इंतज़ाम करा सकूँ। आप देख सकते हैं ACMO थे और उनका साफ तौर पर जनता के लिए उदाहरण है। एक नहीं 4-4 मास्क सर पहने हुए हैं और ये उन लोगों के लिए जो मास्क के प्रति जागरूक नहीं है, मास्क को नहीं लगाते हैं। सीधे बात करते हैं चिराग सोसाइटी के फाउंडर डॉक्टर जफ़र आलम जी से और उनसे पूछेंगे वैक्सीनेशन। सर, आपने पहली डोज ली है और आज संस्था में लगवाई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहूँगा कि लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ हैं, जो गलतफहमियाँ हैं कि ये कोविड का टीका लगने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की आवाम हर उस चीज़ की बुराई करती है पहले और बाद में उसी चीज़ को अपना लेते हैं। जैसे पोलियो का एक बड़ा विरोध था, हम लोगों ने बहुत काम किया, तो लोगों को इस पर नहीं आना चाहिए और पॉजिटिव नज़रिए को लेकर लोग सामने आएँ और अपने पूरी फैमिली के टीकाकरण कराएँ, जो भी सरकार की गाइडलाइन है। अभी चूँकि चिराग सोसाइटी ने 45 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के लिए एक टीकाकरण कैंप जो हमारे बीच में ACMO साहब जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में लगाया गया, स्वास्थ्य विभाग से आप ACMO साहब श्रीवास्तव जी यहाँ मौजूद हैं, आपने उद्घाटन किया है। तो जब इतने बड़े ऑफिसर्स हमारी गवर्नमेंट जब जनता के लिए समर्पित है तो हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो ये एक प्रयास है, एक पहल है, क्योंकि मैंने देखा है स्पेशली अभी भी जो मज़दूर वर्ग है, जो तालीम से कहीं कुछ कम जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के बीच में इस तरह का मैसेज जा रहा है कि साहब ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए घातक हो सकती है ये वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। ये मैंने आज सबसे पहले या जो चिराग सोसाइटी कैंप में आज वैक्सीनेशन कैंप जो लगा है, इसमें सबसे पहला डोज़ मेरे लगाया गया है और मैंने ये इसलिए लगवाया है, पहली शुरुआत मैंने इसलिए की है कि लोगों के सामने ये मैसेज जाना चाहिए कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी का खात्मा तभी हो सकता है, हम देश से कोविड को फ्री तभी कर सकते हैं जब खुद आगे आएँ और कोविड की वैक्सीन लें। तो वैक्सीन सभी को लेनी चाहिए और आप लोग, और ये केवल कैंप नहीं है, वैक्सीनेशन कैंप नहीं है, ये अवेयरनेस कैंप भी है। हमने आज से ये बीड़ा उठाया है कि हम पिछली साल भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया और हमने ये तय किया है कि हम लगातार
इसको अवेयरनेस कैंप के रूप में, अवेयरनेस कैंपेन के रूप में इसको लगातार चलाते रहेंगे और आगे भी बस मैं यही। किसी तरीके की कोई दिक्कत है वैक्सीनेशन करने के बाद? मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मन में जो ख्यालात पहले थे लगवाने के बाद वो और ख़त्म हो गए। 1% कहीं था, जैसे मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल हमारे देश में लोग बहुत देखते हैं, उसमें पता नहीं कहीं का फ़ोटो, कहीं की पिक्चर, कहीं का वीडियो जोड़ के एक फ़िल्म बना देते हैं, तो वो फर्जी फिल्में हैं, कुछ नहीं है। और लोगों को आना चाहिए और वैक्सीन लगवाना चाहिए। बहुत अच्छा ये वैक्सीन है और इसके फ़ायदे हैं। सर कब तक यहाँ पर कैंप ये चलेगा? ये आज ही लगाया गया है। अगर इस तरह की डिमांड लोगों की आती है तो हम CMO साहब से, ACMO साहब से, DM साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब हमारे यहाँ दोबारा कैंप लगवा दिया है। इस कैंप में कौन-कौन वैक्सीनेशन कराएगा? इसमें लोकल के लोग काफ़ी हैं। हमारे बीच में CWC की मेंबर संगीता पांडे जी भी आ गई हैं, पार्षद महोदय मौजूद हैं और संगीता पांडे जी जो हमारी CWC की मेंबर हैं उनके हस्बैंड भी हैं, चाइल्डलाइन के कुछ स्टाफ हैं और ये सारे लोग यहाँ लगवा रहे हैं। और मोहल्ले के लोग हमारे काफ़ी मुअज़्ज़िज़ लोग निकल कर आए और उन्होंने टीकाकरण अभी कराया है, मेरे बाद शुरुआत की है, तो चल रहा है बहुत। आखिरी सवाल मेरा, ये आप बच्चों की संस्था चलाते हैं, लेकिन आपके मन में ये उद्देश्य का ख्याल? देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा जीवन बच्चों और समाज के लिए समर्पित है। 25 बरस पहले मैं पोलियो प्रोग्राम से जुड़ा था और वो पोलियो ने मेरी लाइफ बदल दी। लोगों को हो सकता है अपाहिज होने से बचाया, लेकिन उस पोलियो ने मेरा मतलब जो जीने का तरीका था उसको एकदम बदल दिया। और मैंने समाज की खिदमत जो है, समाज की सेवा, शायद मैं पोलियो प्रोग्राम में नहीं जुड़ता तो मैं उस सेवा को आज नहीं कर रहा होता। बच्चा हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम बड़ों के लिए काम नहीं करेंगे। हम महिलाओं के लिए भी काम करते हैं, हम पुरुषों के लिए भी काम करते हैं, हम बच्चियों और बच्चों के लिए भी काम करते हैं। हम अल्टीमेटली चिराग सोसाइटी समाज के वेलफेयर के लिए और उसके उत्थान के लिए काम करती है और उसको हम लगभग 25 वर्षों से लगातार चल रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी, आपका बहुत योगदान रहता है, मेरे साथ समर्थन रहता है और आपके प्रयास से ही आज ये कैंप लगाया गया है चाइल्डलाइन के ऑफिस में। आपने साफ तौर पर देखा, धन्यवाद सर। तो ये आपने साफ तौर पर देखा किस तरह से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, अस्पतालों में और अन्य जगहों पर भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन चिराग सोसाइटी द्वारा भी आज स्थानीय लोगों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य किया गया और साफ तौर पर बताया कि किसी भी तरीके की वैक्सीनेशन से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम दिखाएं आपको कि जिस तरह से सर ने बताया कि टीका अभियान पहले उन्होंने चलाया था जिसके द्वारा काफ़ी सारे लोग अपाहिज होने से बचे, वहीं कोरोना को हराने के लिए जिस तरह से वृहद स्तर से वैक्सीनेशन का कार्य कराया गया है, तो इसमें भी काफ़ी लोग कोरोना की चपेट से बचेंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही सराहनीय पहल है चिराग सोसाइटी की, आप देख सकते हैं। और लोगों को साथ ही साथ जागरूक किया जा रहा है चाइल्डलाइन के द्वारा। आप देख सकते हैं कोरोना को समाप्त करने के लिए अभियान में आपका सहयोग है। इस तरह के होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क पहनते समय सावधानियां बरतें। तो ये तमाम चीज़ें हैं, यहाँ तक कि जो कोविड के मानक हैं, छोटे छोटे हाथ धोना आवश्यक है, साबुन से धोएं या सैनिटाइज़ करें। दूसरा, मुंह पर कपड़ा या मास्क का पहनना सुनिश्चित करें। और तीसरा, लगातार तो सीधे जानेंगे और पूछेंगे, पार्षद जी हमारे स्थानीय पार्षद जी यहाँ के मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे और जानेंगे स्थानीय लोगों को वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, कैसे जागरूक करेंगे, किस तरह से पार्षद जी कार्य करेंगे आप वैक्सीनेशन को लेकर। देखो, ये जनता के बीच में भ्रम फैला हुआ है कि कोविड फ्री कैसे, ये जनता के बीच में आता है कि अभी इससे ये नुकसान हो रहे हैं, इससे ये नुकसान हो रहे हैं। हमने कल, हमारे पास फ़ोन आया, डॉक्टर साहब का भी आया था और विभाग से भी आया था, तो हमने उनसे जाके पूरे वार्ड में प्रचार करा और उनसे समझाया कि देखो इससे कोई नुकसान नहीं है, इसको हर आदमी को लगाना चाहिए, आगे चल के भी लगाएंगे। तो हम जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बेफिक्र होकर इस टीकों को लगाएं, इसमें कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल। तो पार्षद जी ने भी स्थानीय जनता के लिए एक मैसेज दिया है कि इसमें बिना किसी डर के आप वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना का अब फ़िलहाल एकमात्र ही इलाज ऐसा हो चुका है वो वैक्सीनेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएं। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, देखते रहें RK TV। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोज़ाबाद।